लास्ट टाइम हमने किया था इक्वेशन ऑफ अ टेंजेंट इफ पॉइंट इज गिवन ऑन द सर्कल t इक्वल टू 0। t निकालने के लिए एक्स स्क्वायर को x(1) से रिप्लेस किया था, y स्क्वायर को y(1) से, x को x प्लस x1/2 से, y को y प्लस y1/2 से, और कांस्टेंट को कांस्टेंट रखा था। फिर हमने देखा था कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। अगर पॉइंट बाहर हो तो पेयर ऑफ टेंजेंट मिलते थे। पेयर ऑफ टेंजेंट्स के कॉन्टैक्ट पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड को कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट कहते हैं, ऐसा बताया गया था। और फिर उसकी इक्वेशन में t इक्वल टू 0 से आ गई थी। ये बताया था। क्या मैंने इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स लिखवाया था? यस और नो? लेंथ ऑफ टेंजेंट तो लिखवाया था, √S1 होता है। अगर पॉइंट बाहर है तो जो पेयर ऑफ टेंजेंट्स है उसकी इक्वेशन लिखवाई थी मैंने? नो। तो लिखो इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स अगर पॉइंट सर्कल के बाहर है तो पेयर ऑफ टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट सर्कल के बाहर है तो दो टेंजेंट मिलेंगे, दो टेंजेंट मिलेंगे तो दो लाइनें मिलेंगी, दो लाइनें मिलेंगी तो दो लीनियर इक्वेशन मिलेगी, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन मिलेगी। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की डिग्री क्या होती है? 2। तो इसकी हम कंबाइंड इक्वेशन लिखेंगे। पेयर ऑफ स्ट्रेट टेंजेंट्स की कंबाइंड इक्वेशन आएगी, वो होती है S(S11) बराबर t²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट्स। S क्या है? सर्कल की इक्वेशन। S11 क्या है? पॉइंट को सर्कल में डाल के जो वैल्यू आएगी वो। T क्या है? वही टेंजेंट वाली, x² को x(x1), y² को y(y1), x को x प्लस 1/2, y को y प्लस 1/2, कांस्टेंट को कांस्टेंट। So this equation will give you pair of tangents. लिख लो S into S11 बराबर t² will give you pair of tangents. ये PA लाइन और PB लाइन की कंबाइंड इक्वेशन है। पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन तुम लोगों ने पढ़ रखा है। तो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में दो लाइनों की इक्वेशन को डिग्री 2 से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये डिग्री 2 की इक्वेशन आएगी। S एज इट इज सर्कल की इक्वेशन जो भी हो, S11 जो पॉइंट है इसको सर्कल में डाल के जो वैल्यू आए, और T अपना पता ही है सबको, तो वो इक्वेशन आएगी उसका होल स्क्वायर करना है। समझ आ गया तो लिख दो 5। लिख लो फटाफट। लिखो आगे। इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड
whose midpoint is given. Equation of chord, CHORD, chord whose midpoint is given. ये सर्कल है, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर बराबर आर स्क्वेयर। इसका सेंटर है 0,0। इस कॉर्ड का हमें मिड पॉइंट दे रखा है, x1 y1 इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस कॉर्ड। सर्कल दे रखा है, कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है, इस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। समझ आ रही बात? सर्कल दे रखा है, इस पॉइंट से पास करने वाले देर में भी करोड़ों अरबों खरबों कोर्स, there will be infinitely many chord passing through this point, but there will be only one chord, there will be only one chord which is having this point as midpoint. Okay, इस पॉइंट से पास करने वाली बहुत कॉर्ड्स होंगी, लेकिन सिर्फ एक ही कॉर्ड ऐसी होगी जिसका ये मिड पॉइंट होगा, तो हमने उस कॉर्ड की इक्वेशन निकालनी है। सेंटर को कॉर्ड के मिड पॉइंट से ज्वाइन करें, इसके परपेंडिकुलर होता है, प्रॉपर्टी 1 लिखवाई थी मैंने सर्कल जब स्टार्ट किया था। CM की स्लोप आ जाएगी y1 बाई x1, AB की स्लोप आ जाएगी इसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इक्वेशन आ जाएगी y माइनस y1 m टाइम्स x माइनस x1। y1 को तो मल्टीप्लाई कर दो, इसको तो ले जाओ, y1 स्क्वायर को तो ले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों तरफ माइनस आर स्क्वायर ऐड कर दो, माइनस आर स्क्वायर दोनों तरफ कर दिया, ये t बन जाएगा कि नहीं? एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर दिया x1 से, y स्क्वायर को y1 से, कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट रहने दिया, ठीक है। ये बन जाएगा t और वो बन जाएगा S11, पॉइंट को सर्कल की इक्वेशन में डाल देंगे। सर्कल की इक्वेशन क्या है यहाँ पे? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, तो वो S11 हो जाएगा। अगर S स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सारा एक तरफ ले जाके इक्वल टू 0, तो ये बन जाएगा t, वो बन जाएगा S11। सो इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड whose midpoint is given is t equal to S11. This is very important equation. अच्छे प्रश्नों में बड़े अच्छे से इस्तेमाल होती है, एनसीईआरटी बारटी बोर्ड्स वगैरह में नहीं काम आती, मेंस में, एडवांस में, बिट्स के एग्जाम में काम आती है। वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन, आई विल गिव इट ए 3-star इक्वेशन। t equal to S11 is the equation of the chord whose midpoint is given. लिख लो, equation of the chord whose midpoint is given by t equal to S11.
यस, जो मैं ये वाली नोटेशन लिखता हूँ टी बराबर एस वन में, ये सभी सर्कल के लिए ट्रू होती है। प्रूफ हमने सिर्फ 0,0 के लिए किया है, वैलिड सभी सर्कल के लिए है, जिसका सेंटर 0,0 हो उसके लिए भी, जिसका सेंटर 0,0 ना हो उसके लिए भी। इट इज वैलिड फॉर एवरी सर्कल। इट एस एस वन वन बराबर टी स्क्वायर, टी इक्वल टू 0, रूट एस वन वन, टी इक्वल टू एस वन वन, ये सब बातें सब सर्कल के लिए ट्रू है। लिख लो आराम से। लिखो आगे। लिखना चाहते हो तो जहां तक समझ आ रहा है, स्पीड स्लो है कि फास्ट के ठीक? स्लो है तो एस लिख दो, फास्ट है तो एफ लिख दो, ठीक है तो एम लिख दो। स्लो फास्ट के मॉडरेट। चलो फिर लिखो आगे। कॉमन कॉर्ड, कॉमन, कॉमन तो हमेशा दो चीजों के बीच में होता है, तो फिर इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर दो सर्कल होंगे, ये सर्कल और ये सर्कल। दिस इज द कॉमन कॉर्ड, ए बी इज द कॉमन कॉर्ड।
दिस इज कॉमन कॉर्ड, ठीक है। दो सर्कल के बीच में ऐसी कॉर्ड जो दोनों के लिए कॉर्ड का काम करे, ए बी पहले सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और दूसरे के लिए भी कॉर्ड है। तो फर्स्ट सर्कल की इक्वेशन को हम मान लेते हैं S1, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0। और दूसरे सर्कल को मान लेते हैं S2, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। दोनों सर्कल स्टैंडर्ड फॉर्म में है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर के कोएफिशिएंट क्या है, 1। कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन आ जाएगी यहां से, S1 माइनस S2 इक्वल टू 0। बड़ी आसान इक्वेशन है कॉमन कॉर्ड की, बड़ी आसान। दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। लेकिन ये कॉमन कॉर्ड क्यों रिप्रेजेंट करती है, इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा। इसका एक्सप्लेनेशन बड़ा मजेदार है। S1 बाकी देखो, हम मैथमेटिक्स को अलग तरीके से देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। S1 एक सर्कल है, S2 एक सर्कल है, दोनों की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की टर्म तो गायब हो जाएंगी, आएगा 2g1 माइनस g2x, मिलेगा क्या 2g1 माइनस g2x प्लस 2f1 माइनस f2y प्लस c1 माइनस c2 इक्वल टू 0। दोनों सर्कल की इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दो, यू विल गेट ए लीनियर इक्वेशन। नाउ एवरी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, every linear equation represent a straight line, every linear equation represent a straight line। और ये पॉइंट ए है, ये सर्कल S1 पर भी है। पॉइंट ए जो है ये सर्कल S1 पर भी है, तो पॉइंट ए S1 को सेटिस्फाई करेगा, S2 को भी सेटिस्फाई करेगा। तो पॉइंट ए डालने से S1 भी 0 होगा, S2 भी 0 होगा, तो पॉइंट ए इसको सेटिस्फाई करेगा, S1 S2 दोनों 0 हो जाएंगे। सिमिलरली पॉइंट बी भी इसको सेटिस्फाई करेगा। सो वी हैव ए लीनियर इक्वेशन जिसको दो पॉइंट सेटिस्फाई कर रहे हैं। लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट है स्ट्रेट लाइन, और पॉइंट ए और पॉइंट बी इसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो ए और बी से गुजरने वाली लाइन ही तो होगी। लीनियर इक्वेशन विल डेफिनेटली रिप्रेजेंट ए स्ट्रेट लाइन, और पॉइंट ए इसको सेटिस्फाई करा तो पॉइंट ए से गुजरेगा, पॉइंट बी सेटिस्फाई करा तो पॉइंट बी से गुजरेगा। दो पॉइंट से गुजरने वाले देयर इज अ यूनिक लाइन। सो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट कॉमन कॉर्ड। रीजन इज क्वाइट सिंपल एंड क्वाइट इंपॉर्टेंट। समझ आ गया सबको? समझ आ गया लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9। लेकिन ये तरीके, ये चतुराइयां काम आती हैं, ये चतुराइयां आपको ग्रहण करनी पड़ेगी। ये बातें सीखनी पड़ेगी। हाँ भाई, तो बिना बिना सॉल्व किए काम बन रहा है।
S1 minus S2 equal to 0. Represent equation of common chord. लिखो रिमार्क। रिमार्क लिखो रिमार्क। Line joining both the centers is perpendicular to the common chord. Line joining both the centers is perpendicular to the common chord. एक का सेंटर C1 मान लिया, एक का सेंटर C2 मान लिया। ये जॉइन जो लाइन होगी ये कॉमन कॉर्ड के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, अब बताओ इसमें से कौन बाइसेक्ट हो रहा होगा? C1 C2 बाइसेक्ट हो रहा होगा कि कॉर्ड AB बाइसेक्ट हो रही होगी? दोनों में से कोई एक तो बाइसेक्ट हो रहा है, C1 C2 के AB? AB, वेरी गुड, कॉर्ड। तो रिमार्क में ऐसे चेंज कर लो, लाइन joining both the centers is perpendicular to the common chord and bisect the common chord. Line joining both the centers is perpendicular to the common chord and bisect the common chord. C1 C2 AB को दो हिस्सों में काटता है, AM और BM। चलो फिर लिख लो फटाफट, फिर एक प्रश्न सॉल्व करेंगे आप लोग, मैं नहीं। लिखो आगे। लिखो आगे। लिखो आगे। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड। फाइंड इक्वेशन ऑफ द कॉमन कॉर्ड ऑफ सर्कल्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 2y प्लस 1 इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 4x माइनस 2y minus 2 equal to 0. Find equation of common chord of these two circles and also find length of the common chord. Also find length of the common chord. X square plus y square minus 2x minus 2y plus 1 equal to 0. X square plus y square plus 4x minus 2y minus 2 equal to 0. Also find length of the common chord.
कॉमन कोड की इक्वेशन भी निकालें और कॉमन कोड की लेंथ भी निकालें। टू एक्स इज इक्वल टू 1, कॉमन कोड की इक्वेशन तो 2x इज इक्वल टू 1 है, लेंथ भी निकाले। कई लोग उसी में गलती कर रहे हो बेटा, सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहे हो तो क्या होगा तुम लोगों का है? सब्ट्रैक्शन में गलती कर रहे हो तुम में से कई लोग। 2x इज इक्वल टू 1 इज द राइट आंसर। और इसके ऐसा प्रश्न भी गलत कर रहे हो तो क्या होगा भाई? है क्या चल रहा है ये? लेंथ निकालो फटाफट। अब सब्ट्रैक्शन करना तो नहीं सिखाएंगे बेटा 11वीं क्लास में। कोरोना अभी 8 महीनों से चल रहा है, 8 साल से थोड़ी चल रहा है। जल्दी करो भाई, अगर मगर छोड़ो, जो अगर मगर होगा हम बता देंगे समय आने पे। अभी जो दिया उसको सॉल्व करो, हल करो, पंचायती कम करो। अरे जल्दी करो भाई, आज आईपीएल का फाइनल मैच भी तो है। ये है कॉमन कॉर्ड 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इस सर्कल का सेंटर है 1,1, रेडियस निकाल लोगे वो आ जाएगा 1।
ये परपेंडिकुलर। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकालना सबको आता है, मैंने फर्स्ट डे पूछा था कि नहीं? सबने बोला हाँ हमें आता है। पॉइंट से लाइन का डिस्टेंस निकाल दो, एक्स को डाल दो 1, वाई को डाल दो 1, वाई है नहीं, 2 - 1 क्या होता है? 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर तो है 2, बी स्क्वायर है नहीं, 2 स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर रूट 2, तो आ जाएगा हाफ। पाइथागोरस से आ जाएगा ए एम 1 - 1/4 का स्क्वायर रूट 3/2, तो ए बी की लेंथ आ जाएगी ट्वाइस ऑफ ए एम √3। सो √3 इज द राइट आंसर। √3 is the right answer. लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी में। हाँ सही बात कर रहे हो आयुष दादिच, बिल्कुल सही बात कर रहे हो, सुनने में अच्छा लगा, अच्छी बात की। चलो लिखो एक और प्रश्न। लाइन 2x - y + 1 = 0। प्रश्न लिखो, लाइन 2x - y + 1 = 0। line 2x - y + 1 = 0 is tangent to the circle, is tangent to the circle at point 2,5, at point 2,5, and center of the circle, and center of the circle, and center of the circle lies on, center of the circle lies on x - 2y = 4. Center of the circle lies on x - 2y = 4. Find radius of the circle. Find radius of the circle. Line 2x - y + 1 = 0 is tangent to the circle at point 2,5, and center of the circle lies on, and center of the circle lies on x - 2y = 4. Center of the circle lies on x - 2y = 4. Find radius of the circle.
लक्षित अग्रवाल का ठीक है, हर्ष हुड्डा का ठीक है, अभिजीत चौधरी का ठीक है। बाकी अच्छा, इसका तानिश मकवाना का भी ठीक है। रूट 45 इज द राइट आंसर, रूट 45 इज द राइट आंसर। हाँ भी हो गया सबका। 3√5 इज द राइट आंसर। किसी को डाउट है तो डी लिख के पूछ लो। किसी को डाउट है तो डी लिख के पूछ लो। प्रश्न है, लाइन इज टेंजेंट टू द सर्कल एट पॉइंट 2,5। यह है पॉइंट 2,5। ये लाइन टेंजेंट है। और सर्कल का सेंटर लाई करता है इस लाइन पे। ठीक है, रेडियस निकालना है। बड़ा आसान प्रश्न है। इस लाइन का स्लोप क्या है? लाइन दे रखी है, स्लोप निकालना आता है एक्स का कोफिशिएंट अपॉन वाई का कोफिशिएंट इनटू नेगेटिव साइन। तो 2 अपॉन -1 इंटू नेगेटिव साइन, तो 2। सेंटर से इसको ज्वाइन कर दो तो इसके परपेंडिकुलर। इसका स्लोप 2 है तो इसका -1/2।
पॉइंट पता है, स्लोप पता है, इस लाइन की इक्वेशन आ जाएगी y माइनस वाई वन एम एक्स माइनस एक्स वन, इस लाइन की इक्वेशन आ गई। 2y माइनस 10 बराबर माइनस एक्स प्लस टू, एक्स प्लस 2y बराबर 12, ये इसकी इक्वेशन आ गई। इसकी इक्वेशन आ गई, इसकी इक्वेशन पता है, दो लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे तो सेंटर आ जाएगा, सेंटर आ गया। पॉइंट पता तो ये लेंथ निकालोगे डिस्टेंस फॉर्मूला तो रेडियस आ जाएगा। इसका और इसका इंटरसेक्शन पॉइंट कैसे निकालोगे, इन दोनों को ऐड कर दो, x 8 तो y 2, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकालना आता है ये सबको डिस्टेंस फार्मूला से। क्लियर है सबको, कोई डाउट किसी को इसमें? समझ आ गया तो लिख दो 5। चलो फिर लिखो आगे। जल्दी नोट करो भाई, फिर आगे बढ़ते हैं, नया एक और कंसेप्ट करते हैं आज सर्कल में। लिखो एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, angle between two circles is the angle between tangents at their point of intersection. angle between two circles, क्या डेफिनेशन लिखो पहले, angle between two circles is the angle between tangents at their point of intersection. angle between two circles is the angle between tangents at their point of intersection. ये इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इस पर टेंजेंट लिया, इस पर टेंजेंट लिया, इनके बीच का जो एंगल है इसको कहते हैं एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। एंगल बिटवीन टू सर्कल्स इज द एंगल बिटवीन टेंजेंट्स एट देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एंगल इज ऑलवेज बिटवीन टू लाइंस। अगर तुम सोचो कि ये वाला एंगल क्यों नहीं है तो दैट इज नॉनसेंस। एंगल कभी भी दो कर्व के बीच में नहीं होता। कहते हैं एंगल बिटवीन सर्कल्स है, लेकिन होता किसके बीच में है, उनके इंटरसेक्शन पॉइंट पे जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनके बीच का एंगल होता है। चाहे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, चाहे इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ करो, वो एंगल सेम आएगा। तो चाहे यहां पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, या इस पॉइंट पर टेंजेंट ड्रॉ कर लो, एंगल सेम आएगा। अब वो एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या है, ये इसका सेंटर है C1, इसका सेंटर है C2, इसका रेडियस है R1, दूसरे का रेडियस है R2। दोनों सर्कल का सेंटर पता चल जाएगा, रेडियस निकालना आता है, सेंटर और रेडियस। तो एंगल निकालने के लिए वी हैव ए वेरी सिंपल फॉर्मूला, cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 होल स्क्वायर अपॉन ट्वाइस ऑफ R1 R2। R1 क्या है, पहले का रेडियस, R2 क्या है, दूसरे का रेडियस, C1 C2 क्या है, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। cos थीटा इज इक्वल टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस C1 C2 स्क्वायर अपॉन 2 R1 R2 पूरे का मॉड। दिस विल गिव द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स। मॉड किस लिए लिया है, यहां से जो एंगल आएगा वो अक्यूट आएगा। दो लाइनों के बीच में एक एंगल अक्यूट है तो एक एंगल ऑब्ट्यूज भी तो होगा। तो यहां से सिर्फ कौन सा आएगा, अक्यूट। कंफ्यूजन नहीं होगा कि यहां से अक्यूट आएगा कि ऑब्ट्यूज आएगा। यहां मॉड लगा दिया, यहां से हमेशा अक्यूट आएगा,
ऑब्ट्यूज निकालने के लिए क्या करोगे, 180 माइनस थीटा करोगे। तो दो सर्कल के बीच में अगर एंगल 30 डिग्री है तो 150 डिग्री भी है, 20 डिग्री है तो 160 डिग्री भी है, 60 डिग्री है तो 120 डिग्री भी है। लिख लो। सो ये है फॉर्मूला फॉर द एंगल बिटवीन टू सर्कल्स, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर माइनस c1 c2 स्क्वायर अपॉन 2 r1 r2 का मॉड। अगर थीटा 90 डिग्री हो, थीटा 90 मींस एंगल 90 डिग्री, तो सर्कल्स आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल सर्कल्स। क्या कहते हैं, ऑर्थोगोनल सर्कल्स। तो थीटा 90 कॉस 90, कॉस 90 क्या होता है, जीरो, ये जीरो, तो आ जाएगा r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 का होल स्क्वायर। तो दो सर्कल अगर ऑर्थोगोनल है तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर किसके बराबर आएगा, c1 c2 के होल स्क्वायर के। ये ऑर्थोगोनल की कंडीशन याद होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट है ये। एक और कंडीशन लिखेंगे ऑर्थोगोनल की, वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी याद होनी चाहिए, वो भी याद होनी चाहिए। ऑर्थोगोनल मतलब 90 cos 90 जीरो, इधर जाके जीरो, r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इज इक्वल टू c1 c2 स्क्वायर। अगर एक सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g1x प्लस 2f1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा सर्कल दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस 2g2x प्लस 2f2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो अगर सर्कल ऑर्थोगोनल है, r1 क्या आएगा इसका, रूट g1 स्क्वेयर प्लस f1 स्क्वेयर माइनस c1, यहां डाल दो, r2 डाल दो, सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकाल के यहां डालकर सॉल्व करोगे तो कंडीशन बड़ी सिंपल सी आएगी, एक वो आएगी 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। ये c1 c2 अलग है, यहां पर c1 c2 सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं और c1 c2 है डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। ये c1 c2 अलग है, ये इक्वेशन के कांस्टेंट्स है। तो दिस कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल इज मच सिंपलर, मच इंपॉर्टेंट। तो अगर दो सर्कल ऑर्थोगोनल है तो ये कंडीशन याद होना जरूरी है। 2g1 g2, g1 क्या है, x के कोफिशिएंट का आधा, प्लस 2f1 f2 y के कोफिशिएंट का आधा इज इक्वल टू c1 प्लस c2। माइनस नहीं लगाना क्योंकि तो सेंटर में निकलता है, यहां माइनस नहीं। अगर x का कोफिशिएंट है 4 तो g1 होगा 2। तो कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनल सर्कल्स के लिए है 2g1 g2 प्लस 2f1 f2 इज इक्वल टू c1 प्लस c2। समझ आ गया है तो लिख दो 5, डाउट है तो लिख दो 9।